नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, जुम्मे के मौके पर बाबरी मस्जिद बनाने के लिए उमड़े हैं हजारों की संख्या में मुसलमान। देखिए, खबर है पश्चिम बंगाल से। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हैं हुमायूं कबीर। इन्होंने मुर्शिदाबाद में जो है वो बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद का शिलान्यास किया था। और आज जुम्मे के मौके पर नमाज के बाद हजारों की संख्या में वहाँ पे मुसलमान जमा हैं और बताया जा रहा है कि वो जल्दी चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण हो। देखिए, ये आप सब जानते हैं कि जब 6 दिसंबर को यहाँ पे शिलान्यास किया गया था मस्जिद का और उसका नाम जो है बाबरी मस्जिद के नाम से रखा गया था, उस समय हमने देखा था कि वहाँ पे बड़ी संख्या में मुसलमान जमा हुए थे और हज़ारों की उनकी संख्या थी। और NH-12 जो है वो पूरी तरह से जाम हो गया था, गाड़ियों की लंबी कतारें थी। और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थकों के सामने कबीर ने कहा कि वे संवैधानिक अधिकार के तहत मस्जिद बना रहे हैं। उन्होंने कहा, मंदिर बन सकता है, चर्च बन सकता है, तो मस्जिद क्यों नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद गिराई गई थी, संविधान कहता है कि कोई भी नागरिक मस्जिद बना सकता है। कबीर ने चेतावनी देते हुए कहा कि बंगाल में 37% मुसलमान हैं, इस मस्जिद की एक भी ईंट को कोई नहीं हटा सकेगा और अल्लाह मेरे साथ है। इस तरह की बात जो है वो हुमायूं कबीर ने कही थी मुर्शिदाबाद में, जब उन्होंने इस मस्जिद का शिलान्यास किया था। और आज जो है जुम्मे की नमाज जैसे ही ख़त्म हुई, उसके बाद मुर्शिदाबाद का बेलडांगा इलाका है जहाँ पे इस मस्जिद की नींव रखी गई। वहाँ पे हज़ारों की संख्या में मुसलमान जो हैं वो उमड़े हैं और वो मस्जिद के निर्माण को लेकर जो है एक प्लान बनाना चाहते हैं कि जल्दी जो है वो इसका निर्माण किया जाए। और जैसा कि जो है हुमायूं कबीर ने इस बात को लेकर ऐलान किया था कि उनका संवैधानिक अधिकार है कि अगर मंदिर बन सकता है, चर्च बन सकता है, तो मस्जिद क्यों नहीं बनाई जा सकती। और उन्होंने तो एक प्रकार की चेतावनी भी दी कि भाई जो है यहाँ पे मस्जिद का निर्माण होगा उसकी एक एक ईंट को कोई नहीं हटा सकता। इस बात का उन्होंने दावा किया। और इस मस्जिद को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद सहित अस्पताल, गेस्ट हाउस, मीटिंग हॉल के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट जो तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि इस मस्जिद के निर्माण के लिए जो है 300 करोड़ का बजट होगा और उससे अस्पताल भी बनाया जाएगा और गेस्ट हाउस भी होगा, मीटिंग हॉल का भी निर्माण होगा। कबीर ने कहा कि जल्द ही वो अपना संगठन खड़ा करेंगे और 90 मुस्लिम बहुल सीटों सहित 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। वो पश्चिम बंगाल में जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जैसा कि उनकी बातों से लग रहा है कि वो अपना खुद का एक पार्टी बना के, संगठन बना के वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। 135 सीटों पर लड़ेंगे और कह रहे हैं कि 90 सीटों पर जो है वो मुसलमान बहुल सीटें हैं, वहाँ पर वो कड़ी टक्कर देंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, विधानसभा में जाकर इंच इंच जमीन पर मुसलमानों का हक दिलाऊंगा, ज़रूरत पड़ी तो विपक्ष में बैठकर भी लड़ूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने जो है ममता बनर्जी की आलोचना भी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि ममता बनर्जी जब सत्ता में आई तो मुसलमान वोट जो है उन्हें बड़े पैमाने पर मिले, इसीलिए वो सत्ता में आई। लेकिन अब वो जो है मुसलमानों के हितों का ध्यान नहीं रख रही हैं और जो उन्हें सच लगता है वही उन्हें सही लगता है, वही वो कर रही हैं। इस तरह से उन्होंने आलोचना की ममता बनर्जी की और वो पार्टी से जो है हटाए भी गए हैं, तृणमूल से, कांग्रेस से निलंबित भी कर दिए गए। तो इसलिए उनका गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जो तस्वीरें आई हैं वो ये जो बाबरी मस्जिद के नाम से मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जो शिलान्यास हुआ है मस्जिद का, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो है वो मुसलमान उमड़े और सबके मन में एक ही बात थी कि जल्दी से यहाँ पे मस्जिद का निर्माण होना चाहिए। और उसको लेकर पश्चिम बंगाल में एक अच्छी खासी जो है सियासत गर्म भी देखी जा रही है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी का क्या रुख होता है। क्या मस्जिद का निर्माण फ़ौरन यहाँ पे तेज़ी से किया जाएगा, इसको लेकर जो है वो ममता बनर्जी क्या रुख अपनाती हैं। जो 300 करोड़ की फंड की बात हो रही है, क्या वाकई वो पूरा जमा हो पाएगा। और वहाँ पे अस्पताल बनाने की बात है, गेस्ट हाउस बनाने की बात है, उसका निर्माण किस तरह से होता है। और ये जो पूरा मामला है, मस्जिद निर्माण होती है तो इसका सियासत पर क्या असर होगा, आने वाले चुनाव पर क्या असर होगा। ऐसे वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत गर्म है। और फिलहाल इस बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर हज़ारों की संख्या में जो है वो मुस्लिम्स जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे जल्दी से मस्जिद का निर्माण होना चाहिए। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे।